आजकल एफबीआर में एक फ़्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है। किसी और के शनाख्ती कार्ड नंबर पे कोई और अकाउंट बना के बैठा होता है और उसको इस्तेमाल कर रहा होता है। कहीं आपके सीएनआईसी नंबर पर किसी और ने तो नहीं अकाउंट बना लिया? अगर बना लिया है तो इसको कैसे चेक करना है, आपको कैसे पता चलेगा? और अगर आपके सीएनआईसी पे किसी ने अकाउंट बनाया हुआ है तो फिर इसको कैसे ठीक करना है, इसको कैसे ख़त्म करवाना है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खालिद बारी है। मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। मैंने एलएलएम किया है बैरी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। मेरे तजर्बा में ये बात आई है कि आजकल एफबीआर में बहुत ज़्यादा फ़्रॉड हो रहा है, जिसमें फ़्रॉड इस तरह हो रहा है कि आपका सीएनआईसी नंबर किसी और ने लेके उस पर अकाउंट बनाया होता है और उसको मिसयूज़ कर रहा होता है। तो ये कौन करता है? ये आपका चाचा, मामा, ताया या कोई दोस्त भी हो सकता है। मेरे इल्म में ये बात इस तरह आई कि मेरे पास कुछ क्लाइंट्स आए जिनका अकाउंट एफबीआर में बिल्कुल भी बना नहीं हुआ था बकौल उनके। तो जब मैंने उनके अकाउंट की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट की तो पता चला कि इनका अकाउंट तो ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन ये बात उनके इल्म में नहीं थी क्योंकि उन्होंने बनाया ही नहीं था अकाउंट। किसी और ने उनके नाम पे अकाउंट बनाया हुआ था और वो उसको यूज़ कर रहा था। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आपके सीएनआईसी नंबर पे कोई और अकाउंट बना ले? तो क्योंकि एनटीएन की जो रजिस्ट्रेशन होती है वो वकला को पता है, जो कंसल्टेंट है एफबीआर की प्रैक्टिस करते हैं उनको पता है कि उसके लिए सीएनआईसी नंबर चाहिए होता है। बाकी नाम और एड्रेस वगैरह वो सारा आप खुद डाल सकते हैं और ईमेल भी अपना दे देते हैं उसमें, जिसने मतलब बनाना होता है अकाउंट, और मोबाइल नंबर भी अपना दे देता है। तो इस तरह यानी कि किसी और के सीएनआईसी नंबर पे अकाउंट बन जाता है, यानी कि आपके सीएनआईसी के नंबर पे कोई और दूसरा अकाउंट बना के उसको यूज़ कर सकता है। तो ऐसा लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि फाइलर को टैक्स कम पड़ता है हर चीज़ में। अगर किसी ने गाड़ी ख़रीदनी हो या प्रॉपर्टी लेनी हो, और नॉन फाइलर को ज़्यादा है। तो जो बंदा कोई गाड़ी ख़रीदना चाहता है या प्रॉपर्टी लेना चाहता है वो खुद फाइलर नहीं होना चाहता, वो अपना शो नहीं करवाना चाहता कि मैं फ़ाइलर हूँ, एफबीआर में उस अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना चाहता। तो वो छुपना चाहता है इन चीज़ों से, लेकिन वो चाहता है कि मैं ये एसेट्स भी हैं ख़रीद लूँ। तो वो फिर आपके यानी कि किसी और के सीएनआईसी नंबर पे रजिस्ट्रेशन करवाता है, तो फिर उनके अकाउंट को यूज़ करते हुए गाड़ी ख़रीदता है और प्रॉपर्टी वगैरह लेता है। तो इस तरह ही इसका मिसयूज़ हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके सीएनआईसी नंबर पे किसी ने अकाउंट तो नहीं बना लिया। तो इसके लिए मैं आपको अपने मोबाइल की तरफ लेके जाऊँगा और सिंपल सा प्रोसीजर है। एक मोबाइल एप्लीकेशन है आसान टैक्स के नाम से, वो आपने अपने प्ले स्टोर से या एंड्रॉयड जो जहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं वहाँ से आपने उसको डाउनलोड कर लेना है। और अगला तरीका मैं आपको अपने मोबाइल में समझाता हूँ। अच्छा जी, आपने अपने ऐप स्टोर में चले जाना है। अगर आपके पास एंड्रॉयड हो तो आपने प्ले स्टोर में जाना है। तो उसको ओपन करके आपने यहाँ पे लिखना है टैक्स आसान। तो ये ऊपर आपको एप्लीकेशन शो हो जाएगी। मेरे पास चूँकि डाउनलोड है तो इसलिए मैं इसको ओपन करूँगा। जैसे मैंने इसको ओपन किया तो आपको तीसरे नंबर पे राइट साइड पे ऑनलाइन वेरिफिकेशन सिस्टम लिखा नज़र आएगा। इसको आपने ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो तीसरे नंबर पे आपको लिखा शो होगा टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी। इसको आपने ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपने एनटीएन की जगह सीएनआईसी सेलेक्ट कर लेना है। सीएनआईसी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। शनाख्ती कार्ड नंबर लिखने के बाद आपने वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका अकाउंट रजिस्ट्रेशन शो हो जाएगी, अगर आपका अकाउंट बना हुआ। अगर आपका अकाउंट नहीं बना होगा तो यहाँ पे नो रिकॉर्ड लिखा शो होएगा। चलिए वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं कोई फ़र्ज़ी सा शनाख्ती कार्ड नंबर ऐड करता हूँ। तो ये आप शो होगा नो रिकॉर्ड एग्जिस्ट, अगर आपके सीएनआईसी पर कोई भी अकाउंट रजिस्टर ना हुआ हो तो ये था जी आसान सा तरीका। इसके ज़रिए आपको पता चल जाएगा कि आपके अकाउंट की रजिस्ट्रेशन हुई है या नहीं। तो इसका हल क्या है? अगर तो आपके सीएनआईसी नंबर पे कोई अकाउंट रजिस्ट्रेशन नहीं हुई पहले से तो फिर तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हुई हुई है तो फिर आपको टेंशन लेनी चाहिए और इसका हल भी निकालना चाहिए। इसका हल क्या है? सबसे पहले तो मैं हुकूमत और एफबीआर को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो सिस्टम इस तरह का बनाएं
अपने सिस्टम में तब्दीलियाँ इस तरह की करें कि इस फ्रॉड को रोका जाए, और ताकि इस तरह कोई भी किसी के CNIC नंबर पर अब किसी और की रजिस्ट्रेशन ना हो सके। तो लिहाजा उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सबसे पहले फ़ौरन वो एक्शन लें इस पे, और इसको जो है ना वो फ़ौरन वो ठीक करें। और दूसरा आपने क्या करना है, क्योंकि आप मसला तो आपका है ना, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। आपके अकाउंट पे कोई CNIC पे कोई अकाउंट बना ले और इसको मिसयूज़ करे, तो मिसाल के तौर पे अगर किसी ने प्रॉपर्टी ख़रीदी है या गाड़ी ख़रीदी है आपके नाम पे, तो वो तो आपका एसेट शो होगा, तो मसला तो आपके लिए है ना। तो आपने इसको अपने आप को सेव करने के लिए क्या करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर तो आपके अकाउंट की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई तो फिर तो आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, इग्नोर कर देना है और अपने काम से काम रखना है। लेकिन अगर आपके CNIC पे किसी ने अकाउंट बनाया हुआ, ऑलरेडी बना हुआ अकाउंट, तो आपने फ़ौरन से पहले अपने मुतलका RTO में जाके एप्लीकेशन देनी है, और एप्लीकेशन कमिश्नर साहब के नाम लिखनी है, और उसमें लिखना है कि मैंने अकाउंट नहीं बनाया, लिहाजा मेरा अकाउंट जो है बंद किया जाए, मेरे CNIC पर किसी और ने अकाउंट बनाया है, ताकि कमिश्नर साहब जो है मुतलका RTO के, वो इस पर एक्शन लें और आपका अकाउंट फौरी बंद करें। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका मुतलका RTO कौन सा है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं होता कि जहाँ पे आपकी रहाइश हो वहीं का मुतलका जो RTO वो आपका मुतलका RTO। इसमें यह होता है कि आपका जहाँ पे अकाउंट रजिस्टर हुआ होता है ना, वहाँ पे आपका वो आपका मुतलका RTO होता है, वहाँ पे आपने एप्लीकेशन देनी है, और वो आपको वहीं से पता चलेगा जो मैंने आपको मोबाइल एप्लीकेशन का बताया है। वहाँ से आपने जहाँ से कंफर्म करना है, जहाँ पे आपके अकाउंट की रजिस्ट्रेशन हुई होगी उसके नीचे ही लिखा होगा, मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगा, नीचे उसकी RTO की रजिस्ट्रेशन लिखी होगी, तो उस मुतलका RTO में आपने एप्लीकेशन देनी है कमिश्नर के नाम। आपने काम फ़ौरन से पहले करना है ताकि आपके अकाउंट को कोई मिसयूज़ ना कर सके, और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि दूसरों का भी इसमें फ़ायदा हो, दूसरे भी अपने अकाउंट को सिक्योर कर सकें। तो इसके अलावा अगर आपका कोई काम हो, टैक्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।